Hello students of class 9th. Firstly, I welcome to all the students in this class. Students, today I am going to start chapter number 12, Heron's formula, which is available on page number 197. Heron's formula, my dear student, a scientist Heron given a formula to calculating the area of the triangle if the sides of the triangles are given. So what is Heron's formula? Firstly, Heron's formula if A, B, C are the sides of a triangle ABC. एक ट्रायंगल गिवन है आपको ABC, इस ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं आपको स्मॉल ABC, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC with the help of this formula, square root में S minus A, S minus B and S minus C. With the help of this formula, you can calculate the area of the triangle. You can calculate the area of any triangle, any scalene triangle, any right triangle, any isosceles triangle if the sides of the triangles are given. अगर ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं तब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. वेयर व्हाट इज S इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मींस पेरीमीटर का हाफ, ट्रायंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स. तो S क्या हुआ? S हुआ सेमी पैरामीटर, दैट इज पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल अपॉन 2. पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल अपॉन 2 मींस क्या हुआ? ट्रायंगल का पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल अपॉन 2. S कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल अपॉन 2. दोबारा समझ लीजिए, अगर एक ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं आपको स्मॉल a b c और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर S इज कॉल्ड द सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल. हाउ टू कैलकुलेट S कैलकुलेट करने कैसे करते हैं? S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. A प्लस B प्लस C अपॉन 2 की हेल्प से वेयर A B C आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडीशन ट्रायंगल की साइड्स अगर गिवन है. नेक्स्ट वन, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल. सेकेंड वन, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक राइट एंगल गिवन है आपको ABC. एक राइट एंगल गिवन है, एंगल B क्या है? 90 है. दिस इज द बेस एंड दिस इज बेस ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल. देन एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट. ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा? ट्रायंगल का पैरामीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज AB प्लस BC प्लस AC. ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC. फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, Equilateral triangle means a triangle having all sides are equal.
are said to be a equilateral triangle. अगर ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल दे रखी हैं उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC. लेट ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल बी A. तीनों साइड क्या है? A है. फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल. फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose each side A. If let A be the side of the triangle. अगर ट्रायंगल की साइड क्या है? A है, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? √3/4 साइड स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर. पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज A plus A plus A. A plus A plus A. In an equilateral triangle all sides are equal so that each side of the triangle B is A. तो parameter of triangle A plus A plus A, that is 3A. These formulas, my dear students, these formulas whatever we have discussed here we will implement the coming exercise in exercise 12.1. Now I am going to start the exercise 12.1 which is available on page number 202. The first question is a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. एक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है. इंडिकेशन है इस बात का कि ये दर्शा रहा है कि वहां पर सामने स्कूल है, उस बात को वहां पर मेंशन किया गया है उस बोर्ड पर. द शेप of that signal board is a equilateral triangle with each side A given है. then find the area of the signal board using Heron's formula. Triangle is equilateral so that, my dear student, triangle is equilateral but we can't implement this formula. Why we can't implement this formula here? Because they are saying that we have to use Heron's formula. Heron's formula का यूज करके area of triangle निकालना है. After that if the parameter is 180 सेंटीमीटर, अगर पैरामीटर उस बोर्ड का पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा ये हमें बताना है. देखिए एक्सरसाइज 12.1 द क्वेश्चन नंबर 1. एक सिग्नल बोर्ड है, उस सिग्नल बोर्ड की जो हर साइड उस पे लिखा है स्कूल अहेड. स्कूल अहेड लिखा है. उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड क्या है? A है. ये गिवन है आपको. गिवन है साइड ऑफ ट्रायंगल इज A. सो S निकालिए. S क्या होता है? साइड ऑफ ट्रायंगल इज A. इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल. S कैलकुलेट करने का फॉर्मूला A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट इज A प्लस A अपॉन 2. क्या आ गया? 3A अपॉन 2. नाउ एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ signal board. The shape of signal board is like a triangle. Then area of triangle with the help of Heron's formula. Under root में S minus A, S minus B, S minus C is equal to S की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है 3A अपॉन 2 ब्रैकेट में 3A अपॉन 2 माइनस A, फिर S 3A upon 2 minus B. This is a equilateral triangle, so A equal to B equal to C. Each side is equals to A. हर एक साइड क्या होगी? A होगी. Next S, that is 3A upon 2 minus C, that is A.
इज इक्वल्स टू 3a अपॉन 2 एज इट इज, एलसीएम ले लीजिए यहां पर, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2a के पास चला जाएगा, 3a माइनस 2a। सिमिलरली एलसीएम यहां पर भी यही आ जाएगा, 3a माइनस 2a, एलसीएम यहां पर भी 2 आ जाएगा, 3a माइनस 2a। देन नेक्स्ट स्टेप 3a अपॉन 2 एज इट इज, 3a minus 2a, a upon 2, similarly here also a upon 2, similarly here also a upon 2. Then what is left? Now square root में 3 as it is, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 upon 16 a into a into a into a, that is a raised to the power 4. तो next the square root of a की power 4 is a square, 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट एक सिग्नल बोर्ड है जिसकी शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल की है और साइड ए दे रखा है, तो उसका एरिया कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला। तो टू इंप्लीमेंट द हेरोन्स फार्मूला, फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द एस, where s is called the semi perimeter of the triangle। s कैलकुलेट करने का फॉर्मूला a plus b plus c upon 2, but here my dear student all sides are equal। ट्रायंगल की all sides are equal मतलब a b c तीनों इक्वल हैं, बिकॉज ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, तो तीनों की जगह क्या आ गया? a आ गया, a plus a 3a upon 2। देन एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला, अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s की वैल्यू क्या है? 3a अपॉन 2, सब जगह लिख दिया, और a b c तीनों इक्वल हैं, ईच a, सब जगह a आ गया, सबका एलसीएम ले लिया हमने और सॉल्व करके क्या आया? 3 अपॉन 16 a रेज़ टू द पावर 4, स्क्वायर रूट ले लिया, रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर, आपका आंसर आ गया है। अब आगे है, नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन बिकॉज आई नीड द स्पेस। Now also perimeter of triangle is equal to 180 centimeter. It is given perimeter of equilateral triangle 3a होता है, I have told already in formulas। Perimeter of equilateral triangle 3a equals to 180 because a is the side of the triangle। 3 को शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड में, then finally a equal to 180 upon 3, that is 60 centimeter। So area of signal board का एरिया क्या आया था? रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर, रूट 3 अपॉन 4 a की वैल्यू क्या आई है? 60, तो 60 का होल स्क्वायर, रूट 3 अपॉन 4 60 का होल स्क्वायर 3600, कैंसिल कर दीजिए, 4 से 9 आ गया, फाइनल आंसर इज 900 root 3 centimeter square is the answer of this question number 1 of this exercise 12.1. Now the question number 2 I am going to start. The question number 2 is that the triangular side walls of a flyover, एक flyover है जो triangular side walls हैं उसकी have been used for advertisement, एडवर्टाइजमेंट के लिए उस ट्रायंगुलर वॉल को यूज किया गया है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर, इट इज ऑल्सो गिवन दैट द साइड्स ऑफ द वॉल इज आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। इट इज डायग्राम इज मेंशन हियर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब उस एडवर्टाइज करने का, एडवर्टाइजमेंट का एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? ₹5000 है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, एक कंपनी ने 3 months के लिए उस वॉल्स को लिया है, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना पे करना पड़ेगा उसका, ये हमें कैलकुलेट करना है। मींस अमाउंट वी हैव टू कैलकुलेट, हाउ मच अमाउंट पेड बाय द कंपनी। Now the question number 2. Firstly, what is given?
क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज गिवन है A 122 मीटर है, B 22 मीटर एंड C 120 मीटर। S कैलकुलेट करिए। S सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल A प्लस B प्लस C अपॉन 2 दैट इज 122 प्लस 22 प्लस के 120 अपॉन 2, तीनों को ऐड कर दीजिए। What becomes, आपका आंसर आ गया 0 2 4 2 2 2 6 1 and 1 264 अपॉन 2 दैट इज 132 मीटर। तो कैलकुलेट करिए। अब फर्स्टली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, फर्स्टली वी नीड कि हाउ मच एरिया यूटिलाइज बाय द कंपनी फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो फर्स्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर माय डियर, firstly we are going to calculate the area of that flyover triangular walls। जो flyover पर यूज की गई है triangular walls, उसका एरिया कितना है सबसे पहले ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एरिया कैलकुलेट करने के लिए फर्स्टली वी नीड S दैट इज सेमी पेरीमीटर। S कैलकुलेट कर लिया 132 मीटर। तो आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला अंडर रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C इज इक्वल्स टू अंडर रूट में S की वैल्यू 132 माइनस A 122 S माइनस B 132 माइनस 22 S माइनस C 132 माइनस 120। देन व्हाट इज लेफ्ट now is equals to 132 as it is into 132 minus 122 10 into 132 minus 22 110 into 132 minus 120 12। now फैक्टर कर दीजिए 132 के फैक्टर 12 into 11, 12 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 132 आ जाएगा इनटू 2 0 ये एज इट इज इनटू 11 एज इट इज दिस 12 एज इट इज। देन व्हाट इज लेफ्ट, 2 12 का एक 12 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, 2 11 का एक 11 100 का 10। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट 1320 मीटर स्क्वायर। दिस एरिया company this area utilizing for the advertisement, but our question is that ki that flyover for the advertisement, that triangular flyover taken by the company for 3 months only, then we have to calculate the cost. So amount paid by the company फॉर 3 months, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया क्या है 1320, कितने मंथ्स के लिए 3 months के लिए। तो 3 months को ईयर में चेंज कर लिया 3/12। क्यों ईयर में चेंज किया, क्योंकि जो कॉस्ट दे रखा है, जो अमाउंट है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, 1 साल का है वो 1 मीटर स्क्वायर का। तो हमारा जो एरिया है वो 1320 आया है, हमें 3 months के लिए कैलकुलेट करना है। तो वो जो दे रखा है 5000 1 मीटर स्क्वायर का वो 12 months के लिए है। तो हमने मंथ्स को ईयर में चेंज कर लिया 12 से डिवाइड करके इनटू 5000। 3 4 जा 12, 4 से कैंसिल कर दीजिएगा, 4 3 जा 12, प्रोडक्ट कर लीजिएगा 1 2 3 4, कितना आ गया ये 16,50,000 अमाउंट पेड बाय द कंपनी। This amount paid by the company for the advertisement for 3 months. It was the solution of question number 2 of the same exercise 12.1. Now the question number 3.
The question number 3 is that, students, there is a slide in a park. Diagram is given, figure 12.10. There is a slide in a park. One of its sides wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. उस जो वॉल्स है उसकी यूज की गई है, पेंट किया गया है और लिख दिया गया है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को ग्रीन रखें और क्लीन भी रखें. इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, वॉल की साइड्स दे रखी हैं 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, देन फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर. कितने एरिया पर पेंट किया गया है ये निकालना है हमें. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज. व्हाट इज गिवन? sides of the wall are, A की वैल्यू क्या दी है 15 मीटर, B की वैल्यू 11 मीटर एंड C की वैल्यू 6 मीटर. गिवन है आपको, साइड्स दे रखी हैं वॉल की. सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करना है. तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज S. S कैलकुलेट करिए. A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2. क्या आ जाएगा? 6 और 1 7, 7 और 5, 6 और 1 7, 7 और 5 12, कैरी 1, 1 2 3. क्या आ गया? ये आ गया आपका 16 मीटर. नाउ क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो जो ट्रायंगल बना हुआ है उसका एरिया कितना है? अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. माई डियर स्टूडेंट्स, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन. वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया. सो विच फॉर्मूला वी विल यूज हियर? यस, Heron's formula. Again, Heron's formula we are going to use to calculating the area of the triangle. तो Heron's formula कैलकुलेट करने के लिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, वो अंडर रूट में S माइनस A, S minus B, S minus C, where S is called the semi perimeter of the triangle and A, B, C, these are the sides of the triangle. तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसको. इज इक्वल टू अंडर रूट में S की वैल्यू 16, S माइनस A की वैल्यू 15, तो 16 माइनस 15, S माइनस B 16 माइनस 11, S माइनस C 16 माइनस 6. Now what is left is equals to 16 as it is into 16 minus 15, 1 into 16 minus 11, 5 into 16 minus 6, 10. Now 16 is a perfect square number, तो no need to factorize this one. perfect square number है तो आराम से 4 बाहर आ जाएगा. 16 as it is into 1 into 5 as it is, और 10 को लिख सकते हैं 5 to 10. 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 2 5 का स्क्वायर रूट से 1 5 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा 2. 5 4 जा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. दिस इज दैट एरिया विच इज पेंटेड इन कलर. जिस पर पेंट किया गया है, उस गार्डन में जो ट्रायंगुलर वॉल्स है जिस पर पेंट किया गया है, जिस पर पेंट किया गया है उसका एरिया कितना आया बेटा? 12 रूट 2 मीटर स्क्वायर. नाउ in this video up to question number 3 today we have done. Students, do example of 12.1 exercise. Up to that, thank you. Have a good day beta.